अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी है? अगर देखी है तो यकीनन हैरी पॉटर आपके दिलों में बसता होगा। ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर आपने ये सीरीज देखी है तो जरूर आपका दिल भी करता होगा हॉगवर्ट्स स्कूल जाने को। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है जिसे जेके रॉलिंग ने अपनी हैरी पॉटर की नावल के जरिए लिखा है और इसी नावल पर ये सीरीज भी बनी है। लेकिन दोस्तों रुकिए जरा, क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी थ्योरीज हैं जिससे ये साबित होता है कि ये कहानी सच्ची है। दोस्तों, मूवी में आपने रीटा स्कीटर के किरदार को देखा होगा। तो दोस्तों, जो थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस थ्योरी के मुताबिक जेके रॉलिंग ही रीटा स्कीटर है और हॉगवर्ट्स और मैजिकल बीस्ट और विजार्डिंग वर्ल्ड ये सब असली है। दोस्तों, मैं आपको इस थ्योरी के बारे में मुकम्मल तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। दोस्तों, थ्योरी को तफसील से जानने और समझने के लिए हम पहले रीटा स्कीटर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हैरी पॉटर की इस सीरीज को एक अलग ही अंदाज से और दिल से देखा है और आप सीरीज के हर किरदार और हर एक सीन से वाकिफ हैं, तो आप जरूर इस थ्योरी को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रीटा स्कीटर के बारे में जानते हैं। रीटा स्कीटर 1951 में हाफ ब्लड या प्योर ब्लड खानदान में पैदा हुई थी। हम ये तो नहीं जानते कि रीटा स्कीटर को किस हॉगवर्ट्स हाउस में रखा गया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसे नाग शक्ति में रखा गया होगा। हॉगवर्ट्स में रहते हुए ही उसने एनिमेटर बनने की ट्रेनिंग की और 1986 में वो बीटल एनिमेटर बनने में कामयाब भी हो गई, लेकिन उसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में अपना एनिमेटर होने का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इसने जर्नलिस्ट की फील्ड में अपना करियर बनाया, जहां कुछ ही वक्त में वो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स और अरमांडो डिपिट के ऊपर लिखी गई बायोग्राफी की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई और ये उस टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें थी। इसके बाद रीटा ने कई कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स को कवर किया, जैसे कि 1994 के क्विडिच वर्ल्ड कप के बारे में, जहां तकरीबन 13 साल बाद वोल्डेमॉर्ट के डार्क मार्क को देखा गया था। इसके बाद उसे हॉगवर्ट्स जाने की इजाजत मिली, जिसमें उसने कई सारे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स लिखे, जैसा कि हैरी के बारे में उसने लिखा कि हैरी को शोहरत की भूख है। इतना ही नहीं, उसने हैरी और हरमायोनी के रोमांटिक रिलेशन पर आर्टिकल लिखा जिसे मोली वीजली ने भी सच समझ लिया था। इसके बाद रीटा ने हैग्रिड के हाफ जियांट होने पर आर्टिकल लिखा, जिस पर हैग्रिड की बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई और इन सब इवेंट्स के बाद हरमायोनी ने पता लगा लिया कि रीटा एक अनरजिस्टर्ड एनिमेटर है। दोस्तों, इसके बाद आपने देखा होगा कि हरमायोनी ने रीटा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि वो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को बता देगी, जिसके बहस रीटा को काफी बातें माननी पड़ती थी हरमायोनी की। दोस्तों, इसी तरह चलिए हम जेके रॉलिंग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जेके रॉलिंग भी एक ऑथर है और इसने हैरी पॉटर जैसी बेहतरीन नावल को लिखा है, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली नावल थी, जिसकी वजह से जेके रॉलिंग पहली ऐसी औरत बनी जिसने नावल लिख के बिलियंस डॉलर्स कमाए और अब तक इस सीरीज की 5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इस मूवी ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। दोस्तों, आपको भी रीटा स्कीटर और जेके रॉलिंग में बहुत सी बातें एक सी दिखी होंगी। सबसे बड़ी ये कि दोनों ही नावल्स लिखना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, हमने रीटा स्कीटर और जेके रॉलिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया, तो चलिए हम अपनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जेके रॉलिंग ही रीटा स्कीटर है, जिसे कि विजार्डिंग वर्ल्ड से बैन कर दिया गया था, क्योंकि रीटा स्कीटर बहुत से कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स लिखा करती थी। यहाँ तक कि उसने कई बार मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर भी आर्टिकल्स लिखे और इसने बहुत से ग्रेट विजार्ड की लाइफ स्टोरी पर भी नॉवेल्स लिखी थी, जिसमें इसने उन विजार्ड के बहुत से राज फाश किए थे और इसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के बहुत से कानून भी तोड़े थे, जैसा कि इसने अपने एनिमेटर्स होने का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और इसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के लाइफस्टाइल के कानून को भी तोड़ा था और वो एनिमेटर्स बनने के बाद बहुत से विजार्ड की चोरी छुपे बातें सुनती और इन बातों को इस्तेमाल करके इनके बारे में आर्टिकल्स लिख देती थी और वो भी इनसे परमिशन लिए बिना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विजार्डिंग वर्ल्ड ही इसके खिलाफ था। दोस्तों, मुझे मालूम है कि मूवी देखते हुए आप भी दिल ही दिल में इसे बुरा भला कहते होंगे, तो हो सकता है इन सभी चीजों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को पता चल गया हो, जिसके बहस मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने फैसला किया होगा कि वो रीटा स्कीटर की जादू की छड़ी छीन लेंगे और इसका मैजिकल लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से वो जादू की दुनिया में ना तो कोई मैजिक कर सकती थी और ना ही कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकती थी। जैसा कि दोस्तों, सेम यही चीज हमने हैग्रिड के केस में भी देखी थी, जब हैग्रिड के ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने चैम्बर ऑफ द सीक्रेट को खोला है।
तो हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था और उसकी जादू की छड़ी तोड़ दी गई थी, लेकिन डंबलडोर की मदद से हैग्रिड को हॉगवर्ट्स में ही काम करने का मौका मिला। क्योंकि रीटा आर्टिकल्स और नावल्स नहीं लिख सकती थी और ना ही मैजिक यूज कर सकती थी, इसलिए हो सकता है रीटा ने ये डिसाइड किया हो कि जादू की दुनिया पर नावल लिखेगी और मगरू वर्ल्ड में पब्लिश करेगी, यानी कि हमारी दुनिया में पब्लिश करेगी। तो जब उसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में अपना ये नावल लिखने की अपील की होगी तो उनके बीच ये डील हुई होगी कि अगर उसे नावल लिखना है तो उसे इस सब को एक कहानी के तौर पर ही बताना होगा और अपनी पहचान बदलनी होगी और जादुई दुनिया से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक खत्म करना होगा। और उसके बाद रीटा स्कीटर यानी जेके रालिंग ने मगलू वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया में ये नावल पब्लिश किया। तो दोस्तों इस सब से थोड़ा बहुत तो साबित हो ही जाता है कि विजार्डिंग वर्ल्ड यानी जादू की दुनिया असली है। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी अननोन चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही मैं आपको हैरी पॉटर सीरीज की कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिनके बारे में जेके रालिंग ने खुलकर बयान नहीं किया, क्योंकि अगर वो इनके बारे में खुलकर बयान करती तो साबित हो जाता कि विजार्डिंग वर्ल्ड रियल है, जैसे कि मिरर ऑफ एरिस्ट और व्हील। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान जेके रालिंग से जब व्हील के बारे में पूछा गया तो उसने इसके बारे में खुलकर एक भी जवाब सही से नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि अगर खुलकर ये बातें सामने आएंगी तो हकीकत खुल जाएगी कि विजार्डिंग वर्ल्ड असली है। और जेके रालिंग का कहना ये है कि ये उसकी अपनी एक सोची हुई कहानी है बस। लेकिन बस अगर ये एक कहानी है तो क्यों जवाब नहीं देती सही से, क्योंकि ये सब तो उसने खुद सोचा है ना, तो इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा और तफसील से सोचकर हमें जवाब दे दिया करे। दोस्तों पुनर्जीवन पत्थर को भी उसने खुलकर बयान नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हुए। मूवी में इस पत्थर की ताकत खुलकर बयान की ही नहीं गई, किसी वजह से मूवी में ये कुछ लोगों को इतना खास लगता ही नहीं। लेकिन दोस्तों जरा आप खुद सोचें कि मौत के बाकी के 2 तोहफे बिल्कुल परफेक्ट थे, तो ये तीसरा तोहफा क्यों कम पावरफुल दिया। मेरे ख्याल से इधर भी जेके रालिंग ने खुद ही चेंजिंग की है, हकीकत छुपाई है, क्योंकि अगर ये बात खुल गई कि मुर्दा लोग जिंदा कैसे हुए तो तब भी विजार्डिंग वर्ल्ड यानी जादू की दुनिया से पर्दा उठ जाएगा। और इसलिए उसने पुनर्जीवन पत्थर को ज्यादा खुलकर बयान नहीं किया, क्योंकि अगर किसी ने इस पर सवाल उठा लिया तो इस जादू की दुनिया से पर्दा उठ जाएगा। इसके अलावा इसने 3rd पार्ट में टाइम टर्नर दिखाया और फिर 5वें पार्ट में सारे टाइम टर्नर तबाह कर दिए, क्योंकि उन पर भी सवाल उठ रहे थे। तो इसने यहाँ भी खुद से ही चेंजिंग की और उनका काम ही खत्म कर दिया। दोस्तों एक और थ्योरी आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं जेके रालिंग का फेवरेट ग्रिंडेलवाल्ड था या वो इससे प्यार करती थी। अगर आपको याद हो तो ग्रिंडेलवाल्ड को वोल्डेमॉर्ट से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एल्बस डंबलडोर जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, और एटीट्यूड तो सभी से ज्यादा, मतलब एकदम डिफरेंट, सबसे अलग दिखाया गया है उस बंदे को। और दोस्तों अगर आपको एक और बात याद हो तो ग्रिंडेलवाल्ड का एक मकसद ये था कि जादुई दुनिया का राज मगलू लोगों यानी हमारे सामने आ जाए। तो सोचें जेके रालिंग ने उसका ये मकसद भी पूरा किया, भले ही एक कहानी बनाकर, लेकिन मकसद तो पूरा कर ही दिया ना। इसके अलावा दोस्तों फ्यूनिक्स, ये भी हमें कई धर्मों में हकीकत में देखने को मिलता है, यानी ये कि फ्यूनिक्स भी असली क्रिएचर है। जैसे कि हमें नाग नागिन की कहानियां सुनने को मिलती हैं और लोगों का कहना है कि ये असल में ही ऐसा होता है, तो ऐसे ही विजार्डिंग वर्ल्ड सच क्यों नहीं हो सकता। हाँ ना दोस्तों, अगर फ्यूनिक्स असल क्रिएचर हो सकता है, नाग नागिन की कहानियां सच्ची हो सकती हैं, तो विजार्डिंग वर्ल्ड क्यों नहीं सच हो सकता। वैम्पायर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं कि इनकी भी इस दुनिया में एक अलग दुनिया है। वैम्पायर्स की भी इतनी स्टोरीज सुनने में आती हैं और लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये असली हैं। तो दोस्तों नाग नागिन हो सकते हैं, वैम्पायर्स हो सकते हैं, वेयरवुल्फ हो सकते हैं, भूत हो सकते हैं, तो विजार्ड क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों भले ही जेके रालिंग कहती है कि उसकी ये खुद की सोची हुई कहानी है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी इंसान ऐसा सोच ही नहीं सकता, ऐसी कहानी लिख ही नहीं सकता। आप माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ जेके रालिंग ने अपनी आंखों से देखा और सुना है। यार आप खुद सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें और इस मैजिकल वर्ल्ड की एक एक चीज नोटिस करके देखें, जैसे कि हॉगवर्ट्स स्कूल की सीढ़ियां, फीलिंग्स रखने वाली और बोलने वाली तस्वीरें, बोलती टोपी, मौत के तोहफे और ऐसे ही और भी बहुत कुछ। दी 4 फाउंडर जिन्होंने हॉगवर्ट्स को बनाया और इसके 4 हाउस बनाए, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग हाउस में रखना, और ये सिलेक्शन बोलती टोपी ने करनी है। जरा आप भी अपना दिमाग दौड़ाएं ना और सोचें मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के बारे में और इसके बनाए गए कानूनों के बारे में। आप विजार्ड्स के बैंक पर एक नजर दौड़ाएं और उसकी तिजोरियां देखें और उसके रास्ते, और अस्काबान यानी एक जेल भी, और इसके अलावा इतने सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट्स, और वो भी फुल डिटेल से। हर चीज के पीछे उसकी एक अपनी कहानी बताई गई है मूवी में।
दोस्तों आप खुद इस सीरीज की एक एक चीज को नोटिस करें, हर चीज आपको हैरानी में डालेगी। आपकी सोच भी सिर्फ एक सवालिया निशान पर ही आकर खत्म हो जाएगी कि आखिर कोई इंसान कैसे बिना देखे ये सब चीजें सोच सकता है, और चीजें भी ऐसी कि हर चीज के पीछे एक मुकम्मल स्टोरी। तो दोस्तों मेरे मुताबिक तो विजार्डिंग वर्ल्ड सच है। आप भी ज़रा सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया।